एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की नई सीरीज में, जिसमें आज आपके सामने 19 सीरीज आ रही है और इसमें आपके सामने 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों का संबंध आपकी आने वाली सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं के साथ साथ बीएड, डीएलएड और पीजीटी की परीक्षाओं से भी है। जब आप किसी क्रिया का बार बार अभ्यास करते हैं तो वह क्रिया आपके व्यवहार का भाग बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर कम समय में प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप बार बार इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे, जिससे आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है। तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ होता है। जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो अवस्था है जिसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, यह तीसरी अवस्था है जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद के जनक कौन थे। तो व्यवहारवाद के जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन थे। उन्होंने 1912 में बिहेवियरिज्म नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने प्रयोग करके अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उनको प्रमाणित किया। उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ये परिभाषा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि अब्राहम मैस्लो का संबंध किस वाद या संप्रदाय से है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, अब्राहम मैस्लो का संबंध मानवतावाद से है। ये आपके सामने परिभाषा आ रही है और पिछली सीरीज में भी और इन सीरीज और आगे भी आपके सामने इसी प्रकार की सीरीज आएंगी, जिसमें आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया हुआ होगा कि इन सीरीज में आपके सामने परिभाषाएं, मनोवैज्ञानिकों के कथन, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को इस सीरीज का भाग बनाया गया है, जिससे आप इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। तो परिभाषा है आपके सामने कि शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। यह परिभाषा ग्रीन नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की गई। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी थे और जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक, जिनको WH किलपैट्रिक के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा भी द स्कूल एंड द सोसाइटी एक पुस्तक है जिसको जॉन डीवी के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम एक उपलब्धि है, किसने कहा। तो इस कथन को प्रस्तुत किया बर्नार्ड नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए कि परिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो परिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा दिया गया। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, किसने कहा था। तो वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, इसको फ्रैंक नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप इस बात के बारे में जानते होंगे कि जैसे जैसे कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से बालक के लंबाई और भार में भी परिवर्तन होता है। तो कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है और इसी चीज़ को फ्रैंक नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखिए कि किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने समस्याओं की अवस्था कहा। तो यह वह अवस्था है किशोर अवस्था, जिसको इंग्लिश में एडोलेसेंस कहा जाता है, कि यह वह अवस्था है जिसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं बालकों के सामने या किशोरों के सामने आती हैं, जैसे समायोजन की समस्या, संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या, शैक्षिक समस्या,
समाज संबंधी समस्या, व्यावसायिक समस्या, भविष्य के प्रति जागरूक होने की समस्या, ये कई तरह की समस्याएं किशोर अवस्था में किशोरों के सामने आती हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समस्याओं की अवस्था कहा है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए कि विश्वास बनाम अविश्वास संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो विश्वास बनाम अविश्वास संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक एडलर के द्वारा दिया गया। एडलर जो सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य थे, उनके द्वारा इस संप्रत्यय को दिया गया, जिसका नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। तो यहाँ पर यह सीरीज पूरी होती है। मात्र 5 मिनट की क्लास में आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं और इन प्रश्नों को आप खुद भी याद कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए और जो आपके मित्र हैं, परम मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन तक भी इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करके अपने आप को परीक्षा के नज़दीक और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक ला सके, जिससे प्रश्न देखते ही उनको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंतन ना करना पड़े और वह तुरंत समस्या का समाधान कर दें, अर्थात प्रश्न का सामने आते ही उसके उत्तर को तुरंत लिख दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपके सामने जय हिंद, जय भारत।